इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर द इवनिंग राहुल, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मिथबस्टर के इस चैट सेगमेंट में, जहां पे हम बुलाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज को और हम उनसे करते हैं कुछ बातें। तो इस बार के जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, ही इज अ बिग टाइम म्यूजिशियन, राइट? ही इज नॉट ओनली म्यूजिशियन, ही इज अ कंपोजर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, बेसिस्ट। जी हाँ, अ वन मैन आर्मी। तो The guest for this evening is समीर वाडिया। So, इससे पहले कि हम समीर के बारे में कुछ जाने, मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूं कि समीर is a very good musician। फिलहाल के लिए he is associated with Audio Evo Studios and he owns a pop lit society। हम बात में जाने के पहले सुनते हैं समीर से। तो हाय समीर, how are you? Hey, hi Rahul. I'm doing really good. How are you doing, man? I'm fantastic. I'm fantastic, Samir. So, how it all started, Samir? Like, music is not my cup of tea. तो सुर ताल से थोड़ा सा मेरी हाथ तंग है उसमें. But since you are a very good composer, so मैं जानना चाहता हूँ कि how it all started. So basically हुआ था ये कि साल था 2010 का और हम हो चुके थे फेल 12th में। हम ऐसे क्या बोलते हैं, जोश जोश में साइंस तो ले लिए, पर काफी और भी साइंस स्टूडेंट्स की तरह हम खत्म नहीं कर पाए। और डांट तो बड़ी थी घर से, लेकिन रिपीट भी करना था क्योंकि बोल दिया था पापा ने कि भाई खत्म तो करना पड़ेगा एजुकेशन। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम करेंगे बिल्कुल। और हमारे केमिस्ट्री क्लास के एग्जैक्ट नीचे था गिटार क्लास। तो देखा वो, और स्कूल तो होती नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना पापा को अप्रोच किया ही जाए कि एक आध हॉबी भी रख लेने दो, अभी पूरा साल स्कूल तो नहीं जाना है, तो सिर्फ पढ़ाई से तो बोर हो जाएंगे। तो कई मिन्नतों के बाद पापा ने बोला ठीक है बेटा कर लो। और दूसरा रीजन ये भी था कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हुआ करता था। लड़कियां थोड़ा मुझसे लड़कों से बात तक नहीं होती थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। अरे टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइक इट वाज सच अ डिजास्टर दोस डेज कि मैं कभी भी ऐसा सोचता था कि मैं कभी कोई दोस्त बना भी पाऊंगा या नहीं, ये थिंकिंग में आ गया था। और एक चीज मैंने नोटिस की है, चाहे हमारी फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में हो या कहीं पर भी, कि जहां जहां गिटारिस्ट होता है ना, जो बंदों के पास गिटार होता है ना, वहां लड़की जरूर होती है साथ में। ये मैंने भी नोटिस किया है। या तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए कि शायद गिटार के बहाने एक आध बंदी से बात ही कर ली जाए। तो गए हम ऐसे जोश जोश में गिटार सीखने, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ऐसा हो गया कि बहुत मजा आने लगा। आई मीन द म्यूजिक इटसेल्फ बिकेम समथिंग आई फेल इन लव विद। सो ढूंढने तो मैं शायद बंदी निकला था, लेकिन क्या बोलते हैं, हमसफर मिल गया। हाँ, कहीं ना कहीं एक हमसफर मिल गया काइंड ऑफ लाइफ के लिए पूरा। एंड आई कुड नॉट बी मोर थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई गॉट समहाउ। So, ढूंढने निकले थे बंदी, बट बंदी मिली या नहीं मिली? बंदी गिटार से तो बहुत ही कम ही मिली है जीवन में, बट ये मिथ ही है कि गिटारिस्ट, अगर तुम्हारे पास गिटार है तो बंदी हो सकती है। यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि सच हो, पर हाँ कह सकते हो कि कभी कभार तो ऐसा हुआ है लाइफ में कि हाँ गिटार सुन के इम्प्रेस तो हुई है कभी ना। बेसिकली उसके बाद ये हुआ कि भाई गिटार सीखना शुरू किया, एंड देन धीमे धीमे गिटार से मेरा फोकस म्यूजिक पे शिफ्ट होने लगा, क्योंकि सिर्फ गिटार बजाने से आई वाज जस्ट बीइंग एन अकम्पनिस्ट एंड ऑल दैट, बट स्लोली एज आई स्टार्टेड कंपोजिंग, मुझे समझ में आने लगा कि किस तरह से मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट काइंड ऑफ राइम स्कीम्स में यूज करके कुछ ना कुछ ट्यून डालकर मैं गाना बना सकता हूँ। तो धीमे धीमे सीखा वो, और फिर कोशिश करते गया, एंड फिर अलग अलग बैंड्स में परफॉर्म किया, अलग अलग बैंड्स में अलग अलग रोल्स मैंने परफॉर्म किए। लेटर ऑन आई ऑल्सो, तो इन 2011 बेसिकली आई स्टार्टेड लर्निंग बेस एज वेल, बेस गिटार। और उसके बाद बेस गिटार भी सीखना चालू कर दिया। तो कई बैंड्स में आई हैव most of the bands, to be really honest, I have been a bassist. Even if I'll start my own band, I would like to be a bassist, because yes, that is something, that's the instrument I love really so much. तो वहां से शुरुआत हुई जर्नी की, और फिर आगे बढ़ते गए। फिर कॉलेज में आया, तो कॉलेज में काफी सारे फेस्ट में परफॉर्म किया, काफी सारे बैंड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया, काफी सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। और फिर
जिंदगी चलती गई, म्यूजिक चलता गया, फ्रीलांस शोज चलते गए, और अब ऐसा टाइम आया कि आई एम रिलीजिंग माई ओन सॉन्ग्स। तो लगभग 10-12 साल का जर्नी रहा है। दैट इज हाउ आई हैव स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग सो फार। ओह फैंटास्टिक। तो बेसिकली ढूंढने निकले थे, बंदी मिल गया गिटार। सो दैट्स गुड ना, आपने अपने अंदर के एक्स फैक्टर को ढूंढा, तराशा, एंड इट केम आउट वेरी वेल। सो आज आप उस मकाम पे पहुंचे हुए हो कि आप अपने एक्स फैक्टर को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो, आप अपने एक्स फैक्टर को लोगों के सामने रख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, अ बिग कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने सुना है कि a few days back you have released your own composition, right? Yes, that's completely true. It's called कैसे चाहूं, and ये गाना मैंने लगभग 10 साल पहले लिखा था। Oh my God, 10 years back. 10 years. And हुआ ऐसा कि उस वक्त तो जब लिखा था तो I had just come out of a long distance relationship. बट स्लोली जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, मैं समझता गया रिश्तों को, जिंदगी थोड़ा मुझे समझाती गई, मैं म्यूजिक को समझता गया। वैसे ही आई केम टू रियलाइज दैट डिस्टेंस कैन नॉट जस्ट बी फिजिकल। कभी कभी डिस्टेंस तब भी हो सकता है कि जब आप किसी के साथ एक रूम में हो या फिर एक साथ हो, और वो इनफैक्ट ज्यादा पेनफुल होता है। तो अभी इफ यू आस्क मी दैट ये सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द आफ्टरमैथ ऑफ अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। इंटेंशनली नहीं बोलूंगा कि वो हुआ है डिसफंक्शनल या फिर किसी एक की वजह से नहीं हुआ है, इट्स जस्ट कि दोनों लोगों की वजह से, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से वो दोनों एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और वो टाइम पे आई थिंक द राइट डिसीजन। समीर, when you started writing this, you were into a relationship या ब्रेकअप के बाद आपने इस सॉन्ग को कंपोज करना शुरू किया? I started composing the song in August 2012. तो उस वक्त अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था या फिर ब्रेकअप हो चुका था। तो इट्स लाइक ये सीन था। बट आई बेसिकली द पर्पस बिहाइंड द सॉन्ग वाज कि it's not, I would like to very much clarify that it's not a sad song, it's a song about relief. It's a song about relief from a dysfunctional relationship for both of them. क्योंकि एट टाइम्स जैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, वैसे एक हेल्दी ब्रेकअप होना भी जरूरी होता है। तो I would say that I wrote it in that perspective कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्यार भी है, लेकिन it's just not the right time to be in a relationship. Okay, you just mentioned Sameer कि एक healthy relationship होना चाहिए तो एक healthy breakup भी होना चाहिए. What do you mean by a healthy breakup? Can breakup be a healthy breakup? Yes, I do believe that कि अभी एक चीज हो चुकी है कि भाई चलो तुम जाने में अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि I believe कि when you have somebody in your life, तो ये होता है कि यार प्यार तो होता ही है। चलो कई लोग आजकल ये नए जनरेशन में आई थिंक वो लोग ये बोल देते हैं कि नो आई डोंट लव यू, लेट्स कीप इट कैजुअल एंड ऑल, बट वो फीलिंग तो रहता ही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि यार एक वो क्या बोलते हैं कनेक्शन, अट्रैक्शन, हाँ वो होता ही है। बट उसके दौरान जो चीजें अलग अलग होती है कि जैसे एक अलग भी जिंदगी जी रहे होते हैं कि क्या बोलते हैं व्हेन यू आर सिंगल यू आर लिविंग द लाइफ ऑन योर ओन, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो जो रिलेशनशिप का एक लाइफ है वो बन जाता है, और व्हेन दैट कम्स इन द पिक्चर तब ये हो जाता है कि ये दोनों जिंदगियों का जब तालमेल नहीं बैठता है, तुम्हारी खुद की और तुम्हारे रिलेशनशिप की, सो दैट इज द टाइम इट टर्न्स डिसफंक्शनल कहीं ना कहीं। और उस वक्त यू कैन स्टे फ्रेंड्स, आई मीन उसके बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ नेम ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई मतलब नहीं रहता है उसके बाद, या फिर इवन डोंट स्टे फ्रेंड्स, बट रिलेशनशिप में हो तो वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उसको रिलेशनशिप कहने का। सो दैट्स हाउ आई बिलीव दैट द हेल्दी ब्रेकअप इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो लाइफ इस रिलेशनशिप की वजह से म्यूजिक आपकी लाइफ में आया या म्यूजिक की वजह से यू लैंडेड अप इनटू अ रिलेशनशिप? दोनों ही गलत होंगे ना ही आई वुड से कि म्यूजिक का आने का रीजन आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि आई थॉट दैट लर्निंग गिटार विल मेक मी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू गर्ल्स, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग। बट फ्रैंकली स्पीकिंग गिटार सीखने के लगभग 3-3.5 साल तक मैंने कोई भी बंदी गिटार की वजह से नहीं पटाई थी। बट पता है समीर, ऐसा कहते हैं कि गिटार से बंदियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, एंड लोग पटाने जाते हैं तो बहुत जल्दी पट जाती हैं बंदियां गिटार से। ऐसा इज दिस अ फैक्ट और व्हाट? I would in my experience I would say this is a very big of a myth. ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही गलत इल्जाम लगाया जाता है हम लोगों पर।
क्योंकि अब क्या करें, अब नाउ इफ यू आर परफॉर्मिंग समवेयर तो लोग देखने आते हैं, चीयर अप करते हैं, और ये चीज आई थिंक कई लोग गलत वे में भी ले लेते हैं कि यार बंदी चीयर अप करने गई है तो बंदा पसंद करती है एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स योर फ्रेंड्स आल्सो कम एंड सी यू एंड गलत मतलब निकाल दिए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आई वुड नॉट अग्री विद दैट, बट यस कभी कभी, क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे मौके भी आए कि जब मैंने लेजिट गिटार का इस्तेमाल करके बंदी पटाई है, तो आई विल नॉट इवन से कि अदरवाइज इज रॉन्ग। Finally, the myth that you have said is actually the correct statement, right? एक तरीके से वो हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिथ ही नहीं हो सकता, इट कैन बी ऑल्सो द अदर वे अराउंड। लाइक जैसे मिथ बस्टर्स है, तो आई मीन यस आई एम बस्टेड, यू कैन से दैट। Yeah, the first myth that we busted is कि लड़कियां पटाने के लिए गिटार is not important, right, Sameer? Okay. Sameer, lot many stages have come into your life, like ये Populate Society that you founded a Populate Society. What Populate Society is all about? So I'm a big art enthusiast. कई बार मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो लोकल लेवल पे होते हैं उनको देखा है कि वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, एंड इट डजंट मैटर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, और देयर इज सो मच ऑफ आर्ट एंड एंथुसियाज्म इन देम, सो मच ऑफ पैशन इन देम कि यू फील लाइक कि यार ये लोग कहीं ना कहीं दिखने चाहिए। तो अर्लियर सभी ने ओपन माइक्स तो अटेंड किए होंगे, देखे होंगे या फिर परफॉर्म भी किया होगा, बट उसमें क्या हो जाता है कि ओपन माइक में anyone who wants to perform can perform, wherein Populate Society is a platform which I created because I wanted to create a platform कि जहाँ पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, who has been through that process of learning and understanding and maybe failing and again trying and succeeding, उन लोगों को I wanted to give the platform and even not just a platform but also a space wherein they can grow, they can perform, they can understand के क्या बोलते हैं audience का reaction क्या है, plus earn money as well. So far it's on very small stage, so of course we are not able to pay so much, but my vision is that someday I'm able to pay them sufficient amount doing that समीर ऐसे ही होगा, बट वन थिंग कि डू यू डू दिस फॉर फ्री? यू नो, यू इनवाइट पीपल एंड प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, यू टीच देम, यू ग्रूम देम. Do you do this for free or you charge something? So I would like to mention something before I answer that. So I don't groom them or teach them anything. It's just that sometimes some artists require some sort of push. कि suppose कुछ लोग गाते बहुत अच्छा है, but they are like यार स्टेज पे गा पाऊंगा या गा पाऊंगी या नहीं, or something like that. And that push I do provide. या फिर कभी कभी कुछ टेक्निकल नॉलेज जो मुझे होता है कि सपोज कोई इंसान गिटार में कहीं अटका हुआ है कि ये नोट यहाँ पे कैसे ले सकते हैं वो, तो आई हेल्प देम आउट. But no, to answer your question, I don't charge anything for that. I simply invite them. In fact, I try to pay them as well. कि शो के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ उनको पे कर पाऊँ, because they are the ones because of which my show is done. Fantastic. Whatever you're doing, ये बहुत ही noble है, and you know, basically we need people like you जो you know ऐसे stars को और ऐसे performers को, ऐसे artists को invite करे, who are actually very deserving, but they are not getting platform to perform upon. कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी हमेशा, क्योंकि मैं एवरी डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए आर्टिस्ट को मिलता हूँ, एंड आई फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स ऑल अराउंड, एंड आई फील दैट many of them deserve much more of a bigger platform than the one that they are performing at. I mean I would really like to say one thing कि I see open mics these days कि कुछ open mics वाले ये भी करते हैं, like I'm not even kidding, but कुछ open mics वाले ये करते हैं कि they charge the artists to perform, and that is something very you know, very materialistic this sounds. Yes, I mean एक आर्टिस्ट अपना आर्ट भी लेके आए, उसके वो परफॉर्म करने के लिए, उसी की वजह से तुम्हारा शो चल रहा है, और उसको परफॉर्म करने के लिए तुम लोग पैसा भी ले रहे हो. I mean, and that just breaks my heart, and that feels. Even मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सुन के. There are so many platforms that are doing that, and I just I have to say it that I completely hate them or disregard them. They should not even exist. And I would really like to tell all the artists that अगर आप लोग चाहते हो perform करना, then stop paying money to perform. You should be getting money to perform. Very noble of you. That's very noble of you, Sameer. And now, since exclusively Sameer Wadia is on Mythbuster, so what audience is looking forward कि Sameer Wadia हैं. Will Sameer Wadia sing us
sing for us or not? Okay, I don't sing that well, but yes, I will sing. Since मुझे पहले बताया गया था, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा एक आध दो लाइन गाने का, ये गाने का। अच्छा, आई वुड आल्सो लाइक टू से कि मेरा जो गाना रिलीज हुआ है कैसे चाहूं, उसी के मैं एक दो लाइंस गाऊंगा। सो कोशिश करते हैं। तो इस गाने के जो मेरे मतलब पूरा गाना ही मेरा है, बट इस गाने की लाइंस में भी जो मेरी सबसे फेवरेट लाइंस है वो हो जाती है जो बीच के गिटार पीस के बाद आती है, पल के झुके पल के खुले वाला लाइन। पल के झुके तो तू सामने है मेरे, पल के खुले तू है नहीं कहीं भी, पलकों के साए में देखूं कब तक तुझे, तू सामने ही न हो तो प्यार किससे करूं, प्यार तो बहुत है तेरे मेरे दरमियां, फिर भी डर है कि अलग न कर दे ये दूरियां, दिल को लगा कर दिल टूट जाए ना, डर बस यही है तू रूठ जाए ना, डर। ओके, यहां तक ही। फैंटास्टिक। आप मतलब क्या सुरीला गाते हो। मेरे सुर और ताल में हाथ थोड़े तंग हैं, बट एज एन ऑडियंस सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मेंटर्स मुझे बहुत क्रिटिसाइज करने वाले वीडियो देखने के बाद, बट थैंक यू सो मच। अभी के लिए आई विल जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट। Here we'll conclude. So this was Sameer Wadia, musician, composer, singer, songwriter, guitarist and bassist. इससे पहले कि हम इस शो के कंक्लूजन पे पहुंचे, लेट मी आस्क समीर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टॉकिंग टू अस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको मिथबस्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आके? Well, to be really honest, Rahul, I am really happy about this thing. I would like to really thank you all and the team that you have to invite me on this stage, and this is such an honorable thing for me, and I couldn't be happier. Thank you so much for having me here. So hopefully आपको ये चैट सेगमेंट बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने पहले भी बताया था, दिस वाज समीर वाडिया, a musician and composer who started off learning in 2010. He started performing in 2012 and finally he got attached with Audio Evo Studios in 2022. He is running his own platform जो कि नए आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है to perform on stage along with the incentives, trainings and many more. So many noble things that Sameer is doing. Where you can find Sameer? Description में हमने समीर का इंस्टा हैंडल दे दिया है. You can directly find him and कोई भी queries होगी you can directly DM him up. So how was your entire experience? कैसा लगा आपको ये हमारे ये चैट सेगमेंट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, and do not forget to like, share and subscribe our Instagram page and our YouTube channel. Till then, your own host for this evening, Rahul, is signing off. Bye-bye.